वेलकम टू दी बोल्ट मैथ्स चैनल। और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक जो मेन चैप्टर होता है, अभी तक तो हम डिस्क्रीट डिस्क्रीट वर्ल्ड में खेले थे कि नंबर थ्योरी वगैरह बेसिक्स, वो भी साथ साथ चलेंगे संडे टू संडे। बट आज से हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज लॉगरिथम। लॉग लॉग बोलेंगे अपन लोग, है ना। लॉग में अपने को फील अच्छी आती है। अच्छा, तो पहली बात है, लॉग क्यों चाहिए? लॉग क्यों चाहिए, है ना भाई। तो असल में हमारे पास ना, जिन बच्चों ने अभी तक एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं पढ़ा है वो थोड़ा रुके, डरिए मत, बस सुनते जाइए जो मैं कह रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कुछ लोग क्या कहेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये अपने पास एक फंक्शन है जिसको अपन लोग कुछ बोलते हैं, बहुत लोगों को पता होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। तो क्या हुआ, एक कंप्यूटर है, वो कैलकुलेशंस कर रहा है, ठीक है। उसने कुछ कैलकुलेशंस करी यहाँ पे। अब क्या होता है, जब कंप्यूटर्स भी जब कैलकुलेशंस करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स आपके और बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, तो उनमें ना जब कुछ कैलकुलेशंस में उनके एरर आता है एक्सपोनेंशियल में, जब वो एक्सपोनेंशियली फंक्शन को लेकर कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, तो कुछ ना कुछ उनमें ना एरर आ जाती है, बहुत माइन्यूट एरर। और उस एरर की वजह से होता क्या है कि मान लो वो एरर इतनी सी आई, है ना, वो एरर इतनी सी आई, इतनी छोटी एरर, और आप देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू में कितना बड़ा अंतर आ गया। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो अब क्या हुआ यार, इस प्रॉब्लम को तो हमको सुलझाना है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी वरना। फिर हमने इंट्रोड्यूस किया अपना लॉग। लॉग इंट्रोड्यूस किया क्योंकि इसमें इतना माइन्यूट फर्क नहीं आता है। मान लो इतना हो गया, तो यहाँ पे आ गया, बहुत ही बारीक सा फर्क दिखेगा आपको, इतना छोटा सा फर्क जो कि नेग्लेजिबल है, लेकिन इसमें ये फर्क जो है वो बहुत बड़ा होता है। अच्छा, तो चलो मैं बात करता हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है इतना बड़ा अंतर जो है ना। एक्सपोनेंशियली फंक्शन लेके देखते हैं पहले, 10⁻10, और बीटा लिया मान लो हमने 10⁻10.5। तो बीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3 गुना हो गया अल्फा का, पता चल रहा होगा आपको, आपको पता चल रहा होगा। वहीं अगर मैं ये लूं और बीटा ले लेता हूं log 10.5, तो बीटा इज अप्रोक्सीमेटली अल्फा है। तो देख रहे हो आप क्यों पड़ी हमें जरूरत इसकी। अच्छा, लॉग जो है वो फेर बदल करके निकला हुआ है किसमें से, e की पावर x का जो सॉरी a की पावर जो x का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसी में कुछ फेर बदल करके लॉग अपना निकला हुआ है। अच्छा, ये सीन है, हाँ भाई, यही सीन है। अच्छा, अब एक बच्चा बोलेगा कि सर लेकिन ये दोनों फंक्शन तो अलग अलग हैं। नहीं, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अलग अलग है मैं मानता हूँ, लेकिन ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं। तो लॉग की वजह से एरर रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है, सिंपल सीन ये है। अच्छा, इसलिए चाहिए हमें लॉग। हाँ, और मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि इसको जो है वो बनाया था जॉन नेपियर ने, नहीं। मैं मानता नहीं हूँ किसी भी इंग्लिश मैन को जिसने मैथमेटिक्स के कुछ टर्म्स डिफाइन किए हो। ये मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे लगता है कि सारा मैथमेटिक्स इंडिया से ही गया हुआ है, जो कि लिटरली इंडिया से ही गया हुआ है। तो मैं उनके नाम को यहाँ लाकर मुझे कोई
फायदा नहीं लगता कि उनका नाम लगा के यहाँ कुछ फायदा मिलेगा, बट ठीक है, नाम बता दिया मैंने फिर भी, है ना। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं अपनी स्टार्ट, है ना। अच्छा, तो पहले मैं बात करना चाहूंगा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, है ना। एक मिनट दो जरा मुझे, इनको मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। अच्छा भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखता कैसा है ना, वही n इज इक्वल्स टू ए टू द पावर x। इसका ये, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाऊंगा तब पूरा बताऊंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन लोग पावर या फिर एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं हम लोग बेस, है ना। अच्छा, 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 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने मान लो लिखा 2 की पावर 3, तो आएगा 8। यहाँ पे ये एक्सपोनेंट हो गया, जिसको हम पावर भी बोलते हैं। ये बहुत ही चिंदी चीज़ है, सब बच्चों को पता होती है मोस्टली, वो सब पढ़ के आते हैं। इससे इससे डीप में मैं नहीं, इससे नीचे मतलब डीप में क्या, इससे नीचे मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की ना कुछ कंडीशन होती है, तो मैं उन कंडीशनों को लिखना स्टार्ट करता हूँ कि n जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, a जो है वो पॉजिटिव हो, a 1 नहीं होना चाहिए। ये इसकी दो कंडीशंस हैं, वैसे टेक्निकली 3 है ना, टेक्निकली 3 है। अच्छा, सर लॉग कब आएगा? अभी आएगा, इसको पूरा सुन लो, ठीक है। अच्छा, ये क्यों है, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों किया सर, बताता हूँ। ये तीनों कंडीशंस लगती हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, पहली तो ये बात सुन लो, है ना। दूसरी चीज ये है कि सर ए पॉजिटिव ही क्यों, ए नेगेटिव क्यों नहीं? मैंने कहा भाई एक काम कर, रख ले। मैंने कहा एक काम कर, रख ले। बेस को हमने -2 ले लिया, है ना। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि तू -2 से 8 निकाल दे। अब बता एक्स की वैल्यू इसके लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनना थोड़ा। मैं कह रहा हूं कि मैंने बेस -2 लिया है, तो मुझे ये बताओ -2 की कितनी पावर लगाऊं कि मुझे 8 मिले? नहीं बता सकते। एक बच्चा बोला सर -8 भी तो करो। मैंने कहा, ठीक है भाई। तो वो बड़ा खुश हुआ कि सर x इक्वल्स टू 3 आएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा लेकिन ये -8 के लिए सही है मेरे भाई, अगर तू इसे 9 के लिए करेगा तो नहीं कर पाएगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि -2 की पावर x बता 9, नहीं बता सकते। तो एक्चुअली क्या है, हो क्या रहा है, वो समझो। नेगेटिव नंबर, नेगेटिव बेस, सॉरी, नेगेटिव बेस की पावर x लगाऊं तो क्या मिलेगा? नेगेटिव बेस की पावर अगर मैं x लगाऊं, तो मुझे ये बताओ कि मुझे कौन कौन से नंबर मिलेंगे? क्या तुम बता सकते हो? नहीं बता सकते, बिल्कुल भी नहीं बता सकते, अनसर्टेनिटी है बहुत। अच्छा, इसीलिए इसको नहीं लेते। अच्छा, तो सर पॉजिटिव लेके क्या हो जाता है? मैंने कहा पॉजिटिव ले, और उसकी पावर कुछ भी रेज कर, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले, उसकी पावर कुछ भी रेज कर, तो तुझे हमेशा n ग्रेटर देन 0 वाले नंबर्स मिलेंगे, यानी पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। इसमें ये कंफर्म है। तो इसमें हमें ना कंफर्मेशन मिल रहा है कि हमें पॉजिटिव नंबर मिलेंगे अगर हम पॉजिटिव की पावर
एक्स लगाते हैं तो एक्स मतलब वेरिएबल कुछ भी ले लो, है ना। अच्छा, समझा। इसलिए इसको पॉजिटिव ही लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते। ओके 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 सर, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। अच्छा तो सर ए वन क्यों नहीं लेते? मैंने कहा वन डाल ले, वन की पावर एक्स। बता कौन से नंबर मिलेंगे? एक ही मिलेगा हमेशा, हमेशा एक ही मिलेगा। तो इसलिए इसको भी हम कंसिडर करते नहीं हैं अपनी दुनिया में, है ना। तो इसलिए इसको भी हटा दिया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब जो समझदार है ना उसको पता चल गया होगा कि यार अगर ए वन नहीं है और ए नेगेटिव भी नहीं है तो ए पॉजिटिव होगा और ए नॉट इक्वल टू वन होगा। इसका मतलब जो आंसर आएंगे ना हमेशा ए रेज टू पावर एक्स करेंगे तो आंसर हमेशा में पॉजिटिव ही मिलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा तेज निकल गया, है ना। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज निकल गया। कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं लॉग पर। अच्छा लॉग क्या है? लॉग की बात करते हैं हम। लॉग मैंने बता दिया कि जरूरत पड़ी, है ना। अभी मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो ध्यान से देखना। पावर रिजल्ट। अब आया मजेदार चीज कि सर हमने बेस के ऊपर पावर लगाई तो हमें रिजल्ट मिला, है ना। क्या हो अगर बेस हो हमारे पास और रिजल्ट हो और उससे हम पावर निकालें? तो मैंने कहा बेटा बस यही लॉग है, यही तुम्हारा लॉग है और ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल है। सॉरी, कलर मैं थोड़ा सही ले लेता हूँ। कलर मैं थोड़ा सही ले लेता हूँ, लॉग और इससे ले लेता हूँ, ये है अपना एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। अच्छा मेरी बात अब आपको समझ में आ रही होगी। अब एक बच्चा फिर से बोला सर, मैंने कहा हाँ भाई, पावर बेस रिजल्ट ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा यार क्या ही कहूँ तुझे, है ना, क्या ही कहूँ। करके देख, जो बच्चे ऐसे सोच रहे ना करके देख लेना, करके देख लेना, तुम्हें प्रसाद मिल जाएगा। अच्छा थोड़ी बात मेरी भी मानो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे उल्टा रास्ता क्यों लिया, उल्टा रास्ता क्यों लिया? भैया क्योंकि लॉग मिल रहा था। और लॉग क्यों चाहिए था? वो बताया ना ऊपर, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो इसलिए लॉग उसको सिंपलीफाई कर सकता है बढ़िया तरीके से, इसीलिए लॉग लिया। मेरे ख्याल से अब क्लियर होगी चीजें। अच्छा तो लॉग असल में है क्या? ये है क्या? दिखता कैसा है सर ये तो बता दो। तो मैंने कहा कुछ नहीं भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख, है ना, इसको इसके चरणों में डाल और लॉग लगा दे। इसको इसके चरणों में डाल और लॉग लगा दे। तो ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे तेरे को एक्स मिल जाएगा। अब रुक जा, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू एन, तो x इज इक्वल्स टू लॉग ए एन। ये चला गया इसके चरणों में, चरणों में चला गया। अच्छा, कंडीशंस सारी सेम रहेंगी, वो कंडीशंस याद रखना। ए पॉजिटिव, ए नॉट इक्वल टू वन और एन पॉजिटिव। सेम कंडीशन यार लॉग के लिए है ना। अच्छा सर ये है सीन। मैंने कहा हाँ भाई यही है सीन। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा जो जो मैंने बताया अभी तक आपको।
लॉग के बारे में। अच्छा, तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये भी तो हो सकता होगा। मैंने कहा यार देखो, वो जो भी ऊपर कंडीशन है मैं जेई के सिलेबस से बता रहा था तब, लेकिन अब मैं आपको अब्रॉड लेवल पे बता रहा हूँ, तो ये भी होता है। और इसका आंसर आयोटा में आता है भाई। आयोटा की फॉर्म्स में आते हैं इसके आंसर्स। तो फिलहाल हम इसको नहीं देख रहे हैं, हम अभी अपने सिलेबस पर स्टिक रहने वाले हैं, है ना। अच्छा, तो मेरे ख्याल से अब मुझे कुछ क्वेश्चंस लेने चाहिए। चलो भैया, क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं। अब अपन लोग क्वेश्चंस की तरफ निकलते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, है ना। ये क्या है? अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं भैया। अभी तक मैंने कितना पढ़ा दिया तुम्हें? ये पढ़ा दिया। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे, है ना। तो जो बच्चे बिल्कुल शुरुआत से देख रहे हैं, जो ड्रॉपर हैं, उनको समझ में आ गया होगा। जो ट्वेल्थ ही हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा। इसको बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं भैया, देखो अगर तुम्हें पता है इसको क्या बोलते हैं तो अभी के अभी खुद बोलो पहले, उसके बाद मैं लिखूंगा। चलो भैया मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, बोल दिया होगा अब तक तो। लॉग एन टू द बेस ए। लॉग एन टू द बेस ए, इसको ऐसे बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में वो भी बताता हूँ, है ना। ए की क्या पावर चढ़ाऊं कि एन मिले। ए की क्या पावर चढ़ाऊं, क्या पावर चढ़ाऊं कि एन मिले। ए की क्या पावर चढ़ाऊं कि एन मिले, है ना। ए की क्या पावर चढ़ाऊं कि एन मिले, ये है इसका मतलब। समझ में आ गया होगा आई होप। ए की क्या पावर चढ़ाऊं के एन मिले। अच्छा, ओके, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये क्या बोल रहा है भाई, ए की क्या पावर चढ़ाऊं, है ना। ए की क्या पावर चढ़ाऊं। कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो फिलहाल इस वाली हिंदी वाली टर्म पे नहीं जा रहा हूं मैं। चलो एक बार लिख ही देता हूं यहाँ पे। एन आया है ए की पावर एक्स चढ़ाने पर। अच्छा, मैं यहाँ ना एक्स एक्स को वेरिएबल मान रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पर एक्स को वेरिएबल मान रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से यार मुझे क्वेश्चन पे मूव करने की बड़ी जल्दी हो रही है, इसमें मेरे पे रुका नहीं जा रहा है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करें। इसके इसको एक्स मान लो, इज इक्वल्स टू इसको एक्स कर दो, और अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो भैया। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। करो भाई करो, जल्दी करो थोड़ा। कुछ नहीं, इसको इसके चरणों में, तो क्या मिला, टू की पावर एक्स। बेस सेम करो भैया, बेस सेम करो, बेस सेम करो। बेस सेम हो गया भैया। अच्छा, बेस सेम होगा ना, अगर बेस सेम हो गया, सेम हो गया, तो पावर्स को, तो पावर्स को इक्वेट
कर सकते हो, कर दो भैया। x इक्वल्स टू 4, खत्म। ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, एक मिनट जरा, सिंपल सिंपल ले रहा हूँ फिलहाल तो। 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 9। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। अब कुछ बच्चों के होगा दर्द। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे एक्सैक्ट आंसर बताओ, मुझे बताओ अप्रोक्सीमेट, मुझे बताओ अप्रोक्सीमेट आंसर, अप्रोक्सीमेट आंसर बताओ भाई। चलो, आई होप सॉल्व कर लिया होगा। तो ये क्या है, मैंने कहा यार देखो मेरा दिमाग देखो कैसे चल रहा है। मेरा दिमाग कह रहा है कि 9 जो है वो 8 और 16 के बीच का नंबर है। अब एक बच्चा पूछेगा सर आपके दिमाग में 8 और 16 ही क्यों आया। मैंने कहा देख भाई, मुझे 2 की पावर 3 पता है और 2 की पावर 4 पता है, इसके बीच की नहीं पता मुझे, फ्रैक्शन वाली नहीं पता मुझे, जो डेसिमल वाली आती है तुम्हारे नंबर्स उनका नहीं पता मुझे तो इंटीजर्स में पता है ना। तो मैंने कहा इसका मतलब कि ये जो है ना पावर, जो एक्स की वैल्यू है वो 3 पॉइंट समथिंग आएगी, 3 पॉइंट समथिंग आएगी। सोच लो आराम से, एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। देख भाई, मैंने कहा कि 2 की क्या पावर चढ़ाऊं कि 9 मिल जाए, 2 की क्या पावर चढ़ाऊं कि 9 मिल जाए। तो मैंने कहा देख भाई, मैं सबसे पास पास की वैल्यू लेता हूं 9 की, जो ऐसी वैल्यूज हों जिससे मुझे ये चीजें मिले, दिख रही होंगी ये चीजें। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सोचने वाला समझ रहा है। अच्छा, ये चीजें मतलब मैंने कहा मैं ना 9 के पास वाली वैल्यूज ले रहा हूं, जिससे मुझे 2 की पावर में इंटीजर ही मारना पड़े जो मुझे पता है, इतनी पास की वैल्यू लूं जितनी मुझे पता है। समझ रहे होंगे भाई, थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ यार, है ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग अपना चलाओ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात समझो, मेरे जज्बात को समझो भाई। मैं कह रहा हूं कि मैं 9 के वो पास की वैल्यूज ले रहा हूं जिन वैल्यूज पे मुझे 2 के ऊपर क्या चढ़ाना है वो पता हो, और इंटीजर है वो जो चढ़ाना है ये भी पता है मुझे। तो मैं अपने दिमाग के जो थॉट्स है ना वो बड़ी मुश्किल से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी तो मुझे भी नहीं पता चलता मेरा दिमाग इतनी तेज चल कैसे गया, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। तो x इक्वल्स टू 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, कुछ ही बोल दो यार, मैं बस ये जानना चाह रहा था आपसे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड वाला। धीरे धीरे भैया लेवल अप होगा, तो ध्यान रखना। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या, चलो एक ये ले लेते हैं। लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़े होंगे भैया लोगों, आप लोगों ने। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, जिसने नहीं पढ़े वेट करो, यहीं सीख जाओगे, यहीं पे सीख जाओगे। सॉल्व करो भाई। चलो भाई, मैं कर रहा हूँ सॉल्व, पॉज करके कर लेना। log 4, है ना, और इसको मैं 1/64 लिख रहा हूँ। कुछ नहीं, मुझे ये पता है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फिलहाल मुझे कन्वर्ट करते चले जाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और मैं वही कर रहा हूँ। ये कैसे कर दिया भाई, जब रेसिप्रोकल को हटाते हैं ना तो माइनस पावर ऊपर लगा देते हैं, सिंपल। बेस सेम करो भैया, x इक्वल्स टू -3, खत्म आंसर। नेक्स्ट, चलो ये ले लेते हैं। बताओ भाई बताओ, ये होमवर्क, ये होमवर्क कर लेना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करूँगा मैं, है ना। ये भी होमवर्क कर लेना।
एक क्वेश्चन करवाया मैंने बस, और सेम ही है, दो 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 करवा दिए, बहुत है भाई। कुछ नहीं, हिंट बता रहा हूँ वही। चलो यार करवा ही देता हूँ ये वाला, ये वाला करवा ही देता हूँ। कभी कोई रो दे, अंडर रूट में ही रो दे कोई, है ना। तो इसको एक्स लो, 125 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 टू द पावर एक्स, है ना। और बेस सेम करो, बेस को सेम कर लो। एक्स बाई टू कैसे लिख दिया, अंडर रूट 5 को जब 5 लिखते हैं तो 1/2 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, और 1/2, इसकी पावर तो पहले ही एक्स थी, तो ये वाली पावर अंदर वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐसा हो जाता है वो। ये ध्यान रखना, करते करते चलना, प्रैक्टिस कर लेना घर जाके, इनके क्वेश्चंस को दोबारा कर लेना। तो x इक्वल्स टू 6, खत्म आंसर। ये होमवर्क है भाई। 5, 5th 6th चल रहा है ना, 6th 6th। चलो भाई, ये भी होमवर्क। 7th, ये मैं करवा दूंगा। चलो, वही फंडा है भाई, कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 9√3 इज इक्वल्स टू 1/27 की पावर x। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, इसको भी कन्वर्ट कर लो ऐसे। और इसका क्या करें, तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है, मेरा दिमाग तो कह रहा है कि बेस 3 कर लो। बेस सेम करो भाई, बेस सेम करो। तो मेरे मेरे दिमाग ने कहा ठीक है, बेस सेम करते हैं। अच्छा, जब ये ऐसे मल्टीप्लाई में हो ना, बेस बेस मल्टीप्लाई, सेम बेस और मल्टीप्लीकेशन में तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। सेम बेस मल्टीप्लीकेशन में तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इक्वेट कर दो, -3x इज इक्वल्स टू 5/2, है ना। सही है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं की मैंने, नहीं की है। तो भाई x इक्वल्स टू -5/6, खत्म। 7 था ना, 7th, 8th, 8th पे log 3√3 और 1। इसका आंसर तो बहुत आसान है भाई, होमवर्क देखते ही बता दो ना यार, कोई तो बता दो मुझे। 0 नहीं आया, करो भाई। x, x की क्या पावर लगाऊं कि 1 आ जाए। भाई किसी भी चीज की पावर अगर 0 लगाओगे तो वो 1 देगा, ध्यान रखना। तो x इक्वल्स टू 0, खत्म। नेक्स्ट, सोच रहा हूं अब लूंगा क्वेश्चन जिनका, जिनको वेवीकरण नहीं आता, या ऐसे सच कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, तो अभी डरना मत, चलते चलना। फाइंड x फॉर विच log 2x-3 और 2x log x square plus 7x plus 6 to the base 2x-3 is defined। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले आप देख लो, कंडीशंस याद होनी चाहिए आप लोगों को अच्छी तरीके से। तो मुझे तो याद है भाई कि a जो है वो 0 नहीं होना था, और a जो है वो 1 नहीं होना था। मैंने कहा हाँ यार, ये a क्या है, ये तो बेस है, तो मतलब 2x-3। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। 2x-3 ग्रेटर देन 0, और 2x-3 नॉट इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 2 नॉट इक्वल्स टू 2 आ गया। इधर क्या है, x इज ग्रेटर देन 3/2। मैंने कहा अच्छा ठीक है। एक और थी, n पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, n पॉजिटिव हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6
मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब लोग कह रहे हैं आपको कैसे पता चल रहा है सर? अरे ये लिख लो ना, n इक्वल्स टू ए की पावर x, तो x इज इक्वल्स टू लॉग ए एन, यहाँ से दिख रहा है, समझे? दिमाग में मेरे ये चल रहा है। आज जाके इसकी पूरी पूरी प्रैक्टिस करना। तो मैं चाहूंगा अभी आप सॉल्व करो ये क्वेश्चन आगे। हम्म इसके फैक्टर्स आते हैं भाई करने, नहीं आते तो मैं एक तरीका बताता हूँ। 6 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 7 हो, 6 कम 6, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ भाई, अब वे भी करवाता है यहाँ पे, तो वो सीख लो भाई। जिसको आता है वे भी कर, उसके लिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है? जिसको आता है वे भी कर, उसको मैं फटाफट दिखा रहा हूँ करना कैसे है। तो इधर से है अपने पास x बिलोंग्स टू, बताओ भाई, माइनस इन्फानाइट से -6 यूनियन -1 से इन्फानाइट। अच्छा, एक तो ये गिरी, एक ये रही, और एक ये रही। ये कह रहा है कि x को 3/2 से बड़ा होना है, ये कह रहा है x को 2 नहीं होना। तो मैंने कहा फाइनल आंसर लिख लेते हैं भाई अपना, x को 2 नहीं होना, तो पहले ही मैंने 2 को बाहर निकाल दिया। ये कह रहा है 3/2 से बड़ा होना है, तो मैंने कहा यार 3/2 कहाँ लगाऊं, 3/2 तो यहाँ आएगा। ये तो कह रहा है इससे बड़ा होना है ना, ये तो कह रहा है इससे बड़ा होना है। ये कह रहा है माइनस इन्फानाइट से -6 के बीच के सभी नंबर्स, और -1 से इन्फानाइट के सभी नंबर्स। तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मैंने कहा भाई इसकी शर्त है, ये देखो ये बोल रहा है कि 3/2 से बड़ा होना चाहिए एक्स। मैंने कहा भाई चल तेरी बात बड़ी, 3/2 से बड़ा होगा एक्स, और ये हो गया बड़ा, और ये आ गया अपना फाइनल आंसर। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो कोई बंदा परेशान ना हो जाना। भाई देखो बेसिक मैथ्स मैं कह रहा था इसलिए बहुत ज़रूरी है, तो आप सभी लोग अपने कहीं ना कहीं से, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम लगेगा वेवी कर्व वगैरह पढ़ाने में, तो जो बच्चे 12th में ड्रॉपर हैं मस्त अटेंड कीजिए। आप लोग बेसिक्स कमज़ोर हैं तो थोड़ा वेट करिए, साइड बाय साइड आपके वेवी कर्व्स के लेक्चर चलेंगे, तो परेशान नहीं होना। और हाँ, इसी लेक्चर में अभी ये भी समझाऊंगा कि लिखते कैसे हैं, ठीक है? परेशान ना होइए, पहले मुझे क्वेश्चंस कंप्लीट करने दीजिए जो मैं आज टारगेट बना के आया हूँ वो सब। तो कितने हो गए? 8, 9 था ना, 9th क्वेश्चन था ना, हाँ 9th। लॉग 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये क्या बला है? ये कोई बला वाला नहीं है, ठीक है? परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। ये जो चीज़ है ना, इसको n ले लेते हैं हम, x ले लेते हैं, ठीक है? x इक्वल्स टू √5, √5, √5, √5 डॉट 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 इनफाइनाइट। मैंने कहा अच्छा, इसको x ले लिया, तो जब क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है तो क्या मैं इसको भी x ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो √5x, मैंने कहा तो बहुत ही बढ़िया हो गया। क्या बढ़िया हो गया? x² इज इक्वल्स टू 5x, और x इक्वल्स टू 5 आ गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो यानी इतने बड़े एक्सप्रेशन को हटा के मुझे कुछ नहीं लिखना, मुझे सिर्फ यहाँ लिखना है log 5 और फिर x लिख के 5 की क्या पावर चढ़ाऊं कि 5 मिले, x इक्वल्स टू 1, आंसर खत्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी लिख देते हैं, इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, तो वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कैसे लिखता है डायरेक्ट। फिलहाल तो 11 हो गए, 12वें पे चलते हैं। log 10, है ना,
तो 10 1 डिग्री, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, डॉट 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 10 89 डिग्री। सॉल्व करो भाई, पॉज लो और सॉल्व करो, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ फटाफट से, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ फटाफट से। सॉल्व करो जल्दी भाई, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, है ना। आई होप कर लिया होगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट काटना शुरू कर रहा हूँ। ये क्या कर दिया सर इतनी तेज? ये क्या कर दिया? अरे देख, जिसको जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है वो ध्यान से देखना। अच्छा, ये क्वेश्चन सभी उन बच्चों के लिए चल रहे हैं जिनका थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर है, क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरे आगे कैसी ऑडियंस बैठी है, इसलिए मैं अब अपना उसी पेज पे लेकर चल रहा हूँ जो मैं अपना ऑफलाइन पे लेकर चलता हूँ, है ना। तो देख भाई, ये क्या है, 10 89 डिग्री, यानी अगर मैं इसको लिखूँ तो ये क्या है, कॉट 1 डिग्री है। और कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/10 1 डिग्री। और ये क्या लिखा है, 10 1 डिग्री, इसलिए कट गया। बीच में एक बंदा बचा जिसका नाम है 10 45 डिग्री, जो कि होता है 1, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, फिर मैंने क्या करा, कुछ नहीं, बस वही सिंपल, इज इक्वल्स टू एक्स करके 10 को एक्स के चरणों में डाल दिया, और पूछा एक्स से कि बता भाई 10 तेरी क्या पावर लगाऊं कि 1 मिले। तो उसने मुझे आंसर बोला 0 लगा दो, तो मैंने लगा दिया। अब देखो इसी के बेस पर कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, एक और दिखाऊं? चलो एक और क्वेश्चन दिखाई देते हैं। log 2 10 1 डिग्री इंटू में log 2 10 2 डिग्री इंटू में log 2 10 3 डिग्री, डॉट 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 log 2 10 89 डिग्री। फिर से ये ले लिया। अब देखो वही क्वेश्चन है, सिंपल, सेम वही है, बस कुछ नहीं, थोड़ी सी कलाकारी कर दी। अब मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में आया, ओ ये तो खेल चल रहा है भाई, ये तो खेल चल रहा है, बीच में कहीं है बंदा। इसको उठा के लाए, और इसको जब हमने चेक करा तो हमने कहा अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्स तो जीरो हो गया, एक्स तो जीरो हो गया, यानी ये चीज जो है ना ये जीरो हो गई भाई, ये चीज जीरो हो गई। और जीरो हो गई तो ये सारी चीज क्या हो गई, जीरो। तो आंसर क्या आ गया, जीरो। खत्म, खेल खत्म भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 14, इफ x1 इज अ रूट, क्या था, मैं भूल रहा हूँ यार, याद करना था। x1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, क्या बनाऊँ इक्वेशन, log 5 ले लूँ, log 5 ले लेते हैं, और log x 64 ले लेते हैं, और 25 to the power x ले लेते हैं, और ये और 2x, ठीक है। फाइंड x1। चलो भाई, कुछ नहीं करना, सिंपल है, सिंपल है भाई, सिंपल है। ये 5 इसके चरणों में, ये 5 इसके चरणों में, तो अपने को क्या मिल गया, देखते चलो बस आप तो। देखो मैंने इसको उसके चरणों में डाल दिया है, तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो होनी नहीं चाहिए, है ना। अच्छा, फिर मैंने कहा अरे एक चीज और दिखी मेरे को, तुमको दिखी क्या, मुझे दिख गई भाई, ये तो ये है, गया,
गया गया, log 64x इज इक्वल्स टू 1/2। और फिर मेरे दिमाग चला कि इसको इसके चरणों में डाल, तो मैंने कहा डाल दे मेरे भाई, और ये आ गया अपना 8। खत्म आंसर। मजेदार था ना, मजा आया। तो भाई देखो, मुझे ना तुम लोगों से थोड़ी सी ना फीडबैक चाहिए एक तो, आज के लेक्चर के बाद। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस लेक्चर को ओवर। अपना टारगेट आज 15 क्वेश्चन का था, 14 ही कर पाया हूँ मैं, है ना, और फटाफट से निपटाना था। तो एक बारी मैं आपको ये पूरा लेक्चर फिर से समझाता हूँ, ठीक है। लाइक अगर आपको बेबी कर्व में कोई दिक्कत हो वो भी समझाता हूँ अभी, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ एक स्लाइड और। चलो भाई देखो, आज आप लोगों ने कुछ कंसेप्ट सीखे हैं इसमें, बेसिक मैथ्स के कौन कौन सा आया। एक तो आया ये a⁻m, और उसकी भी पावर अगर n हो तो वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है और a की पावर n हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर दो चीजें ऐसे मल्टीप्लिकेशन में दे रखी हो, a⁻m और a⁻n, और बेस सेम है उनका, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो m+n, ठीक है। अच्छा, वीवी कर्व की बात कर लेते हैं। हाँ, चलो भाई, वीवी कर्व क्या बोलता है। जैसे मान लो x-1 और x-2 है, और लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0, तो ये कह रहा है कि मुझे x की वो वैल्यूज दो जिनके लिए ये पूरा पार्ट पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा हो, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुमको क्या करना है, तुमको बस इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। कर दिया। अच्छा, अब 2 से बड़ी वैल्यूज लेकर इसमें पुट करो, करो पुट। 3 लो, 3 ले लो, 3 - 2 1, 3 - 1 2, पॉजिटिव आया ना। हाँ, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो। अच्छा, 2 से छोटी वैल्यू लोगे तो ये नेगेटिव पार्ट देगा और ये पॉजिटिव देगा, तो ओवरऑल नेगेटिव मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर अगर आप लोगे 1 से छोटी वैल्यू तो ये भी नेगेटिव देगा और ये भी नेगेटिव देगा, नेगेटिव नेगेटिव होता है पॉजिटिव, तो ये हो गया। अब इसने कहा कि मुझे तो अ, वो पार्ट चाहिए जो जीरो ना हो और पॉजिटिव हो, तो ये देखो, ये रहा रीजन पॉजिटिव, ये रहा रीजन अपना पॉजिटिव, और ये रहा रीजन अपना नेगेटिव। ये चीज आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगी, है ना। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो, अगर कभी ऐसा हो कि इस पूरे की पावर इवन आ जाए, तो उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ का बम्प होगा, ऐसे ऐसे बम्प कर जाएगा वो, जैसे ये है ना, तो यहाँ पे आया, अब ये ऐसे ही बम्प कर जाएगा, मतलब साइन चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो। बाकी तो मैं आपको वेवी कर्व में और क्लियर करूंगा, है ना। फिलहाल तो मैं आपको ये सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, है ना। अब बहुत लोगों को ये थोड़ा सा हाई लेवल लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल चिंदी लेवल है, मैं बता देता हूँ, बहुत हलवा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। करते चलो आप बस। इसका आंसर मुझे बताना भाई, किसका, इसका क्या आया, है ना। मुझे तो पता है, मैं तो 1 मिनट में लिख दूंगा, लेकिन तुम लोग बताओगे अब तो मुझे इसका आंसर क्या आएगा। बेबी कर्व लोगों को आता ही होगा, तुम लोगों को। कमेंट सेक्शन में लिखना। और भाई देखो, अगर तुम्हें कंटेंट लग रहा है अच्छा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है। वरना फिर वीडियोस मिस हो जाओगी, बाद में ढूंढते हुए इसी चैनल को आओगे थोड़े दिन में। मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर होंगी। कल से हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे लॉग का ही, और मेरे ख्याल से आपको ये चीज ना समझ में आ गई होगी वैसे तो, कि ये मैंने कैसे लिख दिया, है ना। फिर से बता रहा हूँ, अगर इस एक्सप्रेशन की पावर, इस टाइप के एक्सप्रेशन की पावर अगर इवन आती है, तो उस पॉइंट पर ग्राफ जो है वो बम्प हो जाता है, ऐसे। ये हो गया बम्प, है ना। डिटेल में मैं आपको वेवी कर्व में बताऊंगा। अच्छा, अगर मैं ऐसे ही लिख दूं, ये लिख दूं अगर मैं,
एक मिनट, अगर मैं ये लिख दूं x-1 और x-2, तो क्या होगा? कुछ नहीं, ग्राफ ऐसा ही बनेगा अब भी, ऐसे बम्प होता हुआ। ऑड पावर पे नहीं बम्प होगा, इवन पावर पे होगा। ऑड पावर पे कभी बम्प नहीं होता, इवन पावर पे होता है हमेशा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। और इन क्वेश्चंस को ना दोबारा ट्राई करके देखना, अगर ना बने तो दोबारा ट्राई करके देखना, फाइट मारना, समझ में आएगा तुम लोगों को, है ना। और अच्छा, लॉग में अगर तुम्हें नहीं आ रहा इतने समझ में जैसे मैंने समझाया है, तो फिर भाई ये चीज तो याद ही रख लेना, ये चीज तो याद ही रख लेना। अच्छा ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। अरे हाँ, एक चीज और रहेगी, अभी रुक जाओ। कल ना एक वो था कंसेप्ट, एलसीएम वाला, कल था पता नहीं परसों था, मुझे याद नहीं है। तो उसमें ना मैंने थोड़ी सी गलत कर दिया था मामला, वो था असल में चेकिंग ऑफ आंसर। तो वो कैसे होता है भाई? तुम्हारा एलसीएम का जो भी आंसर आए ना, है ना, जैसे मान लो 2 पाई स्क्वायर और 3 पाई स्क्वायर का आंसर आता है एलसीएम का 6 पाई स्क्वायर। तो जो 6 पाई स्क्वायर है, इसको लिखो, और पर्टिकुलर जो तुम्हारे ये है ना, ये हर एक से इसको डिवाइड मारो। अगर इंटीजर मिल रहा है तो भैया तुम्हारा आंसर एकदम करेक्ट है, जैसे इसमें इंटीजर मिल गए तो आंसर करेक्ट है। तो ये था वो चेकिंग आंसर। वो चेकिंग ऑफ इररिलेवेंसी वो गलत है भाई, वो मैंने गलत पढ़ा दिया नींद नींद में। लिटरली मुझे कल भयंकर नींद आ रही थी, मैं आज पूरे दिन सोया हूँ छुट्टी लेकर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस वाले कंसेप्ट को भूल जाओ, ये वाले पर ध्यान दो। क्वेश्चन की रेलेवेंसी नहीं होती, आंसर की रेलिवेंसी चेक होती है कि आंसर रेलिवेंट है कि इरेलीवेंट है। तो आप वो चेक करो, वैसे होती है वो, मैं बाद में बताऊंगा कभी। फिलहाल तो मुझे ये बताना था आपको, तो ये ध्यान से देख लेना, समझ लेना। और आज जितने मैंने 13 क्वेश्चंस करवाए हैं, 13 14 सॉरी 14 क्वेश्चन करवाए हैं, इनको घर जाके दोबारा से करना। होमवर्क दिए हैं कुछ, और इसमें तो आधे होमवर्क करना। ठीक है, क्वेश्चंस को 2 बार करके देखना। ठीक है, चलो भाई, अलविदा लेते हैं। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।